नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सुबोध सिंह। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की हालत इन दिनों उस बरसाती मेंढक की तरह हो गई है जो लगातार टर 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 करते रहता है, लेकिन उसकी बातों का कोई नोटिस नहीं लेता है। उपेंद्र कुशवाहा भी किसी मुद्दे पर आजकल बयान दे जाते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई नोटिस नहीं लेता है। उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया देने को भी तैयार नहीं होता है। अब देख लीजिए, बिहार में विधान परिषद की 25 सीटों पर चुनाव होना है और दोनों ही बड़े जो गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग की बातें चल रही है। खुल के कोई नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है, खासकर एनडीए में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जदयू के बड़े नेता माने जाते हैं, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो लगातार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता रहे हैं और मीडिया में पार्टी फोरम पे कितनी बातें बता रहे हैं वो खुद जानेंगे। अब लगातार पिछले कई दिनों से वो कह रहे हैं कि जो जदयू और बीजेपी में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो 50-50% का है और दोनों ही पार्टियां अपने सहयोगी पार्टियों जैसे कि हम और वीआईपी को अपने कोटे से एडजस्ट करेंगे। लेकिन उनकी बात का ना जदयू का कोई नेता उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, न बीजेपी का कोई नेता उनकी बात पर प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन अब कल मीडिया कर्मियों ने बीजेपी के दो बड़े नेता बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को घेर लिया। दोनों एक प्रोग्राम में आए थे और मीडिया कर्मियों ने घेर के उनसे उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर प्रतिक्रिया उनसे जाननी चाहिए। लेकिन संजय जायसवाल ने साफ कहा कि वो जदयू के बड़े नेताओं के ही बातों पर प्रतिक्रिया देंगे, जदयू के किसी भी नेता के बातों पर प्रतिक्रिया देने के लिए वो बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जो जदयू का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व है उससे बातें चल रही है। सर, एक सवाल है कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के तर्ज पे ही सीटों का बंटवारा होना चाहिए। जो पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर तय होगा और मैं उन्हीं का जवाब दूंगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका प्रदेश अध्यक्ष बोले। अब जब मीडिया कर्मियों को संजय जायसवाल से कुछ नहीं बोलवा पाए तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को उन्होंने घेर लिया और तारकिशोर प्रसाद से भी यही सवाल कर दिया। तो तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जो जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है उजागर कर दिया जाएगा और दोनों ही पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन मीडिया कर्मियों ने खासकर उपेंद्र कुशवाहा का जब कई बार नाम उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि कुशवाहा जी ने क्यों बयान दिया है वो वही जाने, लेकिन जो जिम्मेदार पर्सन है उनसे लगातार बातें चल रही है और जल्दी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो उजागर कर दिया जाएगा। सर, आपके यहाँ सीट बंटवारे पर चर्चा हो गई है क्या? नहीं, हम लोग उसकी प्रक्रिया चल रही है और हम लोग संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करेंगे। ये प्रक्रियाधीन है और एनडीए में किसी प्रकार का कोई इस तरह की बातें तो होती नहीं है। पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है नहीं, देखिए, हम लोग जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो एनडीए के और सभी नेता हैं उनके साथ लगातार हमारी बात रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी बात कही है, वो उस बात से इस पूरे जो चयन की प्रक्रिया है या निर्णय लेने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से वो कहीं से वो ये नहीं हो रहा है। यूपी चुनाव अगर तारकिशोर प्रसाद की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो कुशवाहा को बड़ा नेता मानने को तैयार नहीं है। ये कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लगातार फॉर्मूला बता रहे हैं तो उनकी बातों पर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक बनता है। लेकिन जिस प्रकार से अनदेखा किया जा रहा है कुशवाहा को, उससे यही लग रहा है कि बीजेपी के जो नेतृत्व है वो कुशवाहा को गंभीर नेता नहीं मानता है। अब जब बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आई तो मीडिया कर्मी कुशवाहा के दरवाजे पे पहुंच गए। वो कुशवाहा से भी यही सवाल दाग दिया कि बीजेपी के नेता उनको बड़ा नेता मानने को तैयार नहीं है। तो कुशवाहा ने भी साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया नहीं था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 50-50% का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था और उसी फॉर्मूले पे ये विधान परिषद चुनाव में भी वो फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। उनको जब बताया गया कि इससे तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के पास तो 13 सीटें 13 जो विधान पार्षद थे और बीजेपी के थे, तो बीजेपी को तो नुकसान हो जाएगा। तो कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन में कोई नुकसान फायदे की बातें नहीं देखी जाती है बल्कि जीत की बातें देखी जाती है। इस तरीके से फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। यह जो इशू है इसमें दोनों पार्टी मिलकर बैठकर तय कर लेगी किन सीटों पर किस सीट पर किस पार्टी को लड़ना है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है।
अभी तक उस रूप में अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बता दें। हम मोटे तौर पे जो पुराना चल रहा है अब तक, उसके बारे में हमने बार बार कहा है कि इस चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। आरजेडी जेडीयू फिर से जब एक बार साथ में आया, तब से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में 50-50 का रेशियो दोनों पार्टी के बीच में चला है। तो पुराना डिसीजन यही है। आज इस चुनाव को लेकर के अंतिम रूप से जब बात होगी, तय होगा, फिर हम बता पाएंगे। लेकिन जब कोई नोटिस ही नहीं ले रहा तो बयान क्यों दे रहे हैं? क्या पार्टी फोरम पे कोई बातें नहीं सुन रहा है? क्या उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? मीडिया के सामने आके बोलना और ना पार्टी के कोई नेतृत्व का, जो पार्टी का कोई नेता है उस पर ना कोई सहयोग दे रहा है, और सहयोगी दल है उस बात को नोटिस ले रहे हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की हालत जो है, क्या उपेंद्र कुशवाहा की ताकत जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है? क्या जदयू में उनकी भूमिका सिमट रही है? क्या पहले वाले उपेंद्र कुशवाहा अब नहीं रहे? जदयू में जो वादे करके उनको बुलाया गया था, क्या वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा को का राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है? उपेंद्र कुशवाहा की हालत इन दिनों जो हो गई है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सियासत है, सियासत में कब किसका कद छोटा हो जाए और कब किसका कद बड़ा हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे उपेंद्र कुशवाहा का कद धीरे धीरे बढ़ता है या घटता है, इन तमाम खबरों पे हमारी नज़र रहेगी और हम आपको इस मुद्दे से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।